हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए कमोडिटी मार्केट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोल्ड से। गोल्ड में अगर आप देखें तो आज काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला और अपसाइड का मूवमेंट मिल रहा है। तो गोल्ड में अगर आप करंट पोजीशन में देखेंगे तो करंट में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है अपना वो है 2690 के आसपास, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें मिलेगा 2707 और फिर 2729, देन 2735, देन 27773 से लेके 2784 यहाँ तक के हमारे अपसाइड के मैक्सिमम टारगेट होंगे। सपोर्ट का अगर देखेंगे तो सपोर्ट हमारा 2655 के आसपास है। तो ये जो एरिया है 2655 से लेके 2645, यहाँ पर हमारा बाइंग जोन होगा। अगर डिप मिलता है तो फिर हमें यहाँ पर बाई कर सकते हैं, और अगर 40 के नीचे जाता है या फिर आप 2632 ये लेवल एक बार डाउन साइड में ब्रेक होने दीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट भी मिलेंगे। डाउन साइड में हमें 2613, फिर 2595 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एमसेक्स में अगर देखें तो एमसेक्स में जो हमारा सपोर्ट है वो है 76,000 से लेके 75760 के आसपास तक का। तो ये हमारा टारगेट है सपोर्ट लेवल। और अपसाइड का देखें तो अपसाइड अभी करंट रेजिस्टेंस के आसपास ही है, लेकिन आपको मोस्टली कॉमर्स के लेवल्स को याद रखना है। इसके बाद हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा अपसाइड में हमें मिलेगा 77,784, देन फाइनल जो टारगेट मिलेगा 78,732 से लेके 78,989 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये किसी भी रीजन से 75,660 के नीचे जाता है तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड का हमारा फर्स्ट टारगेट 74,853, देन 74,460, 73,768 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। इसके बाद सिल्वर में भी देखें तो सिल्वर में भी ब्रेकआउट आ चुका है। अपसाइड में जो फर्स्ट लेवल है 3249, देन 3263 और फिर 3290 से लेके 3329 तक का, इस लेवल तक का आपका अपसाइड के टारगेट मिल सकते हैं। सपोर्ट अगर देखें तो जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 31.71, देन 31.40 और देन 31.12। तो जब तक ये 31.12 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आप इसमें अपसाइड के लेवल्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और अपसाइड में हमें फर्स्ट टारगेट 3290-49 तक के हमें टारगेट मिलना ही चाहिए। एमसेक्स में देखेंगे तो एमसेक्स में लेवल्स आपको हो सकता है कि डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन आपको ट्रेड जो करना है वो कॉमर्स के लेवल से ही करना है। आप लेवल्स को नॉर्मल नोट डाउन कर सकते हैं कि जब तक जो इसने लो बनाया था 89,750 इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। 93,137, 95,519, 97,445, 99,937 से लेके 99,893 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन आपको एक्यूरेसी के लिए कॉमर्स के लेवल्स को याद रखना है, एमसीएक्स के लेवल्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहते हैं। इसके बाद क्रूड में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ने अभी भी कोई बाई सिग्नल नहीं दिया है डाउन साइड में, इसलिए इसके मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि ये डाउन साइड में भी और जाएगा। और आज इसका इन्वेंट्री डेटा भी है, तो इन्वेंट्री डेटा आने के बाद एक बार इसमें 67.37 से 73 से लेके 67.50 के आसपास से एक बाउंस मिल सकता है, और यहाँ पर ये बाई सिग्नल भी इनिशिएट हो सकता है। अगर ये किसी भी रीजन से $72 के आसपास ऊपर निकल जाता है तो फिर हम इसमें वहां पर भी बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए आप उसमें सेल ऑन राइज करिए या तो फिर वेट करिए
लो के ब्रेक होने का, और लो जैसे ही ब्रेक हुआ तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। एमसीएक्स के लेवल में देखें तो एमसीएक्स में भी जब तक ये 5870 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद आप देखेंगे तो 5813, देन 5674, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो आप इसमें एक बार बाई सिग्नल इनिशिएट होने का वेट करिए, या फिर सेल ऑन राइज करते रहिए, और जब तक अभी 5820 से लेके 5674 का लेवल नहीं आया तब तक हम इसमें सेल ट्रेड में रह सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री डेटा जैसे मैंने बताया, तो इन्वेंट्री डेटा के बाद ही आप इसमें फ्रेश ट्रेड लीजिए, क्योंकि इसमें अभी भी वोलेटिलिटी रहेगी। उसके बाद कॉपर का देखेंगे तो कॉपर का जो इसने भी सपोर्ट के आसपास ही, ये जो हमारा ग्रीन बॉक्स होता है ये आपका सपोर्ट के रूप में वर्क करता है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो रेजिस्टेंस के आसपास आने पर यहाँ पर अगर ये फिर से डाउन साइड जाता है तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड का जो हमें अब नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो हमारा मिलेगा 806, देन 792। तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं। अभी भी यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉपर में भी कोई सभी बाई सिग्नल नहीं बना है, तो जब तक ये बाई सिग्नल नहीं बनेगा तब तक भी ये डाउन साइड में और जाता रहेगा। तो कॉपर में आपको सेल ऑन राइज ही करते रहना है। उसके बाद नेचुरल गैस को भी मैंने सेल के लिए ही कहा था। तो सेल अगर आप देखेंगे तो सेल हमने इनिशिएट किया था 229 के आसपास से, और अभी जो हमारा टारगेट था 205 का वो भी हिट हुआ और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है 198 के आने के पास एक बार आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपने एसएल को ट्रेल करिए। 198 के बाद जिसका सबसे बड़े सपोर्ट आएंगे वो आएगा 190 से लेके 188। तो यहाँ पर आपको फाइनल प्रॉफिट बुक ही कर लेना है। बाई चांस अगर किसी भी रीजन से 215 के ऊपर चला जाता है तो फिर हम इसमें बाई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, सेल ट्रेड से एग्जिट करके फिर से वेट करेंगे कि फिर से डिप दे। तो नेचुरल गैस का अगर आप देखें तो मोस्टली ये मंथ के स्टार्टिंग में प्रीमियम हाई होने के कारण ऊपर दिखता है और धीरे धीरे करके 200 के पास आ ही जाता है। तो आप इसमें सेल ऑन राइज करते रहिए। प्रीमियम का भी अगर आप देखें तो हर मंथ में 15 से 20 पॉइंट का प्रीमियम होता है, और अगर आप केवल सेल ही करते जाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो ये 200 के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। तो आप इसमें बाई से ज्यादा सेल में प्रीफर करिए, तो सेल ऑन राइज करते रहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिंक में आपको ये डब्ल्यू पैटर्न फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न के लिए फिर से रेजिस्टेंस के पास है। तो लेकिन अभी ये काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो रही है, तो वोलेटिलिटी के कारण आप इसमें सेल ऑन राइज और बाई ऑन डिप भी कर सकते हैं। सपोर्ट के पास आए तो आप इसमें बाई करिए, और रेजिस्टेंस के पास आए तो एक बार प्रॉफिट बुक करिए। बिटकॉइन का अगर आप देखें तो बिटकॉइन मैंने बाइंग के लिए बोला था 71,600 के आसपास से। तो अभी भी इसमें कल भी अगर आप देखें तो कल जो एक इसने डिप दिया था, डिप भी इसने जो फर्स्ट ग्रीन लाइन का सपोर्ट है वहां पर ये आया और यहाँ से ही अपसाइड गया। तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आएगा 68,800 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हमें 71,250, देन 73,730 से लेके 74,400 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो 77,750। तो ये रहे कमोडिटी और बिटकॉइंस के लेवल्स। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। डेली आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।